Yes, today I shall teach you a 100 basis first. Page number 67 and 68. Yes, I am reading. Listen carefully. I am telling the Hindi of all passages. Yes, today, even though they had been late to school, आज यद्यपि वे स्कूल आने में लेट हो गई थी। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। मैडी खुश थी कि वह वांडा का मजाक नहीं बना पाएगी। शी वर्ड हर अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली, और वह बिना ध्यान दिए हुए अंक गणित की समस्याओं पर कार्य कर रही थी या अंक गणित की समस्याओं को हल कर रही थी। 8 टाइम्स 8 ना, 8 बार 8 नहीं, 8 अट्ठे बोलते हैं। लेट्स सी, चलो देखते हैं। सी विज्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी, और उसकी इच्छा थी कि वह पैगी को एक पत्र लिखने का साहस करे। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, क्योंकि वह जानती थी कि वह पैगी से ठीक तरीके से कहने का साहस कभी नहीं कर पाएगी। टू से यानी ये कहने का, हे पैग, अरे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा, यानी वांडा से पूछना बंद करो हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज, कि वह कितनी ड्रेसें रखती है। व्हेन सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपना अंकगणित का कार्य समाप्त कर लिया, सी डिड स्टार्ट नोट टू पैगी, तो उसने पैगी को एक नोट या लेटर लिखना प्रारंभ किया। सडनली सी पॉज, अकस्मात वह रुकी, एंड शडर्ड, और कांप गई। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने स्वयं को स्कूल के अहाते में एक चित्र के समान देखा। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, यानी पैगी और लड़कियों के लिए एक नए टारगेट के रूप में, यानी नए लक्ष्य के रूप में। पैगी माइट आस्क हर, पैगी संभवतः उससे पूछ सकती थी वेयर सी गॉट द ड्रेस, उसने ड्रेस कहाँ से प्राप्त की है। दैट सी हैड ऑन, जो वह पहने हुए है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, और मैडी को यह कहना पड़ता कि वह पैगी की पुरानी ड्रेसों में से एक ड्रेस पहने हुए है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिजाइन विद न्यू ट्रिमिंग्स, जिसे मैडी की माँ ने नए टुकड़े लगाकर, छोटे छोटे टुकड़े लगाकर अलग कर दिया था, या उसका वेश बदल दिया था, डिस्गाइज कर दिया था, वेश बदल दिया। सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज, ताकि इसे रूम नंबर 13 में कोई पहचान ना पाए कि यह पैगी की ड्रेस है। इफ ओनली पैगी कुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, यदि केवल पैगी वांडा से अपने आधार पर ही, अपने निजी आधार पर ही मजाक करना बंद करने का निर्णय ले लेती, है ना। ओह वेल, मैडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। ओह वेल, तो और बोली वह, ओह वेल, अरे अच्छा रहता। मैडी अपने हाथों को अपने छोटे जो सुनहरे बाल थे उनमें फिराने लगी, और यह ऐसा लगा कि जो अनकम्फर्टेबल थॉट थे उनको दूर करने। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या अंतर पड़ा। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स, यानी इससे क्या अंतर पड़ेगा, एक क्या अंतर पड़ता। धीमे धीमे मैडी ने टोर इनटू बिट्स द नोट, वो नोट था, जो पत्र था, उसे टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया।
सी हैड स्टार्टेड, जो उसने लिखना प्रारंभ किया। सी वाज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वह पैगी की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वाज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होम, और पैगी उस पूरे कमरे में सबसे बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, पैगी संभवतः वह कार्य नहीं कर सकती थी जो वास्तव में गलत हो। सी थॉट, वह ये विचारती थी या उसका ये विचार था कि ऐसा गलत कार्य नहीं करेगी। एज फॉर वांडा, जहाँ तक वांडा के लिए बात है, सी वाज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंस हाइट, वह छोटी लड़की थी जो कि बॉगिंस हाइट पर रहती। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आते में वह अकेली खड़ी रहती थी। सी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, और वह मुश्किल से ही किसी से कोई बात कभी कहती थी। द ओनली टाइम, केवल वह समय होता था, सी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, उससे उसकी 100 ड्रेसों के बारे में स्कूल आते में कहा जाता था, वह तभी बोलती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी ने उसकी ड्रेसों में से एक ड्रेस के बारे में उसे कहते हुए याद किया। पेल ब्लू, यानी जो कि पीली नीली थी, विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, और यानी कलर्ड ट्रिमिंग्स हो गई थी, यानी कलर उसमें जगह जगह गहरा गए थे, बिल्कुल हल्के से होते हुए। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड सेस, और उसे ये भी दूसरी ड्रेस भी याद थी जिसमें कि चमकीले गहरे हरे रंग की झलक थी। यू हैड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, उसे आप एक क्रिसमस ट्री की भांति देख लेते, यानी देखते इस प्रकार की थी। द गर्ल्स हैड सैड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन, और लड़कियां उसकी एक झूठी प्रशंसा के रूप में भी कहती थी या कहा करती। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, वांडा और उसकी 100 ड्रेसों के बारे में सोचते हुए जो कि सभी अलमारी में लाइन से रखी हुई थी, मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, और मैडी आश्चर्य करने लगी कि आगे ड्राइंग और कलरिंग की कॉन्टेस्ट है, जो प्रतियोगिता है, उसे कौन जीतने जा रहा है। फॉर द गर्ल्स, यानी लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों के लिए यह प्रतियोगिता यानी ड्रेसों को डिजाइन करने से संबंधित थी। एंड फॉर बॉयज़, और लड़कों के लिए, और डिजाइनिंग मोटर बोट्स, यानी मोटर बोट्स को डिजाइन करने से संबंधित थी। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, संभवतः पैगी लड़कियों का मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी उस कमरे में किसी की भी अपेक्षाकृत अच्छा ड्राइंग बना सकती थी, पिक्चर बना सकती थी। एटलीस्ट, लगभग, दैट्स वाट एवरीबडी थॉट, और लगभग वही बात प्रतियोगी को सोचता था। सी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, वह मैगजीन से यानी पत्रिका से किसी भी चित्र को कॉपी कर सकती थी, यानी हूबहू बना सकती थी। और सम फिल्म स्टार्स हैड, और कुछ फिल्म के स्टार्स होते हैं, उनके सिर को भी बना सकती थी। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, ताकि आप यही बता सको कि यह कौन है, इतना अच्छा बना सकती। ओह मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, अरे मैडी श्योर थी, विश्वास थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल, ठीक है, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, और कल टीचर हैं वह विजेता की घोषणा करने जा रही थी। देन दे हैड नो, और तब वे जान जाएंगे। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी के छाता के नीचे, यानी छाता को लगाए हुए स्कूल जल्दी से पहुँचे। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ऑन द डे लाइक दिस, इस प्रकार के दिन, दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, यानी वे ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर
वांडा पेट्रोन्स्की का इंतजार नहीं करती थी ऐसे दिनों पर, लूनावादी वाले दिनों पर। द स्ट्रीट दैट फॉर फॉर अवे, यानी वह गली बहुत दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, यानी रेल रोड जो ट्रैक्स था उसके नीचे से होते हुए। एंड अप द हिल्स, और ऊंचे पहाड़ियों पर जाता था। लेट टू वॉगिन साइड, और वहाँ से वॉगिन साइड पहुँचता था। एनीवे, किसी भी तरीके से दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, किसी भी तरीके से वे आज लेट होने का चांस नहीं देना चाहती थी। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन था। थैंक यू सो मच, एंड आई टीच यू द नेक्स्ट पेज ऑन द नेक्स्ट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।